रश्मिता आउट ऑफ नोवेयर जाके नाम भी ले लिया, आउट ऑफ नोवेयर जाके चीज़ें ऐसे बोल क्यों रही है। और चलो मजाक मस्ती तक था वहाँ पे, हाँ हम एक दूसरे को छुड़ाते थे ऐसे ऐसे बोल के कि हाँ ब्रो कुछ तो है, ये है वो है, बट हाँ दोस्ती है। मगर फिर अब तुम दोस्तों के बीच में ऐसी चीज़ें बोल के टैग लगाओगे इन सब चीज़ों का और ऐसा उल्टा सीधा बना दोगे, गलत नैरेटिव सेट कर दोगे। अगर ये सब चीज़ें बोलनी ही होती मुझे, अगर ये सब जैसे ये लोग सीन बता रहे हैं कुछ था, तो मैं इसको ऑन कैमरा नहीं लेके आता। ऑन कैमरा लाके मेरा ही फायदा होता नहीं होता, मुझे ज़्यादा फुटेज मिलती, हमें ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिलता। जब कुछ है ही नहीं तो उस चीज़ का बतंगड़ क्यों बनाना। और रही मुझे इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन देने की भी ज़रूरत नहीं है, बट मैं देख रहा हूँ मेरे काफ़ी डीएम्स में लिखा हुआ आता, तो मैंने सोचा आई ओ एक एक्सप्लेनेशन टू यू गाइस, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनका दिमाग गंदा है वो गंदी बातें बनाएंगे, जिनका अच्छा है। तुम लोगों ने 10 चीज़ें करी टेंट पे, हमने अपने मुंह से कभी कुछ नहीं बोला, क्योंकि हमें पता है कि बाहर जाके हाँ लोगों की डिग्निटी है, एक लोगों का ये है, बट जिन्होंने कुछ नहीं किया तुम लोग उनके बारे में बातें बना रहे हो। जिसने बोला उसने खुद ही कुछ किया हुआ है, बट फिर मैं वो नहीं हूँ जो ये सब चीज़ें बोल दूँ। बाकी रही बात, तुम लोग बोल रहे हो कि आपको हम हेट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि देखो तुम 10 लोगों को जो मुझे हेट दे रहे हो, मेरे पास 2.5 लाख लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं, तो मेरे को तुम्हारी 2-4 चीज़ों से घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। मैं इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर आ चुका हूँ कि तुम लोग मेरे को ये बोलोगे वो बोलोगे, मेरे को कुछ फर्क पड़ेगा, तुम लोग बोलोगे खुद पे समझ लो भाई। मेरे को तो मैं देखता भी नहीं हूँ वो सब चीज़ें, और मैं देख के भी हंस देता हूँ उस चीज़ पे कि हाँ कितने चूतिए लोग हैं भाई, इनके पास और कोई काम धंधा नहीं है ये चीज़ें बोलने के अलावा। तो तुम लोग मेरे लिए ना जो ये सब चीज़ें लिख रहे हो या बोल रहे हो, मेरे लिए तुम एक हंसी का पात्र हो। मैं तुम्हें देख के हंसता हूँ ऐसे कि काश कुछ और होता, काश इससे बेटर कुछ कर पाते ये लोग। तुम लोग कुछ भी लिख लो, अच्छा लिख लो, बुरा लिख लो भाई, तुम 10 लोग मेरे बारे में बुरा बोलोगे, मेरे पास 2.5 लाख लोग हैं जो मेरे बारे में अच्छा बोलते हैं, अच्छा सोचते हैं, और उससे भी कहीं ज़्यादा होंगे। सो ये चीज़ें तो तुम मुझे मत बताओ। और बाकी रही बात, जो तुम में से कुछ लोग आके मेरे डीएम्स पे लिखते हो कि क्या कहते हैं आपकी निशी दोस्त है, आपको उससे दोस्ती यारी नहीं बनानी चाहिए, तो दोस्तों मेरी वो चीज़ पता क्या होती है, दोस्ती ना कभी मतलब देख के नहीं होती है कि कौन कैसा है, कौन किस बैकग्राउंड से आता है, कौन कैसा। दोस्ती दिल का बॉन्ड होता है, और अगर वो बॉन्ड किसी से बन जाता है ना तो बस बन जाता है। और मैंने बचपन से लेकर आज तक ये चीज़ सीखी है। मुझे जितने भी लोग मेरे पूरे लाइफ टाइम में जितने भी लोग जानते हैं, मेरे पापा आर्मी में रहे, मैं बहुत सारी जगह रहा हूँ, जितने भी लोग जानते हैं, अगर मैंने दोस्ती कर ली है किसी से तो मैंने दोस्त बोला है तो बोला है, फिर उसके लिए खड़ा होना पड़े, गोली खानी पड़े, लड़ना पड़ जाए, कुछ भी करना पड़ जाए, बट अगर दोस्त तक मैंने बोल दिया किसी को दोस्त, तो वो दोस्त है मेरा। और किसी की कन्वीनियंस के हिसाब से वो दोस्त नहीं बनेगा। तुम लोग को अच्छा लगता है, अच्छा लगे, नहीं लगता है नहीं लगे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे दोस्तों पे बोलोगे तो मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता। मैं तुम सब लोग की बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, बट अगर तुम ये बोलोगे कि निशी के दोस्त मत बनो या किसी स्पेसिफिक का नाम लेके ये वो नहीं होने वाला गाइस। वो अमन भाई क्या लिख रहे हो, बैड बैकग्राउंड ओनली। तो यही चीज़ें हैं। और बाकी कल का वोट आउट था, किसी ना किसी को तो निकालना ही था। ऐसा नहीं है कि मैंने उसका नाम पहली बार ही लिखा था और उसने भी पहले लिखा हुआ था। कोई नहीं, अब तो अपनी गैंग में आ गई है, अब वो अपनी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब तक पराए गैंग में थी हमारे लिए थ्रेट हो सकती थी वो, कि कहीं पर अच्छा परफॉर्म कर जाती, कहीं पर कुछ कर जाती, बट अब तो अपने गैंग में है। सो ऑल गुड एंड वेल। अब अपनी गैंग ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। एल्विश भाई कल डोमिनेट किया, ऑब्वियसली भाई एल्विश गैंग है तो डोमिनेट तो करेगी। गाइस जो लिख रहा है मेरे भी दोस्त बन जाओ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ऑलरेडी। मैं कोशिश करता हूँ मैं जितने लोग को रिप्लाई कर पाऊँ। आजकल तो मैं और ज़्यादा कर रहा हूँ पहले से ज़्यादा, कि ताकि ऐसा ना लगे। सो मैं करता हूँ। सर बैक करके इजिप्ट चलते हैं भाई। कहाँ इजिप्ट, अगले महीने फिनाले है, कहाँ इजिप्ट जाए। लव यू फ्रॉम उत्तराखंड, थैंक यू गाइस। बाकी जो लोग सपोर्ट करते हैं, जो लोग जानते हैं, जो लोग कुछ देख के प्यार करते हैं, वो लोग प्यार करते रहेंगे। जिन लोगों को लगता है कि, जिन लोगों को दोस्ती की ट्रू वैल्यू नहीं पता है, कि जिन लोगों को लगता है कि हाँ जस्ट बिकॉज उसने कुछ बोल दिया या ये कर दिया तो आपको उसका दोस्त नहीं होना चाहिए, ये वो XYZ चीजें। एज आई सेड, दोस्ती मतलब देख के नहीं होती। जो बंदा सबके सामने सीना ठोक के बोल सकता है ये मेरा दोस्त है, मैं इसको नहीं निकालूंगी, कुछ भी कर लूंगी पर ये नहीं करूंगी। सो मुझसे बड़ा डम आदमी कोई नहीं होगा अगर मैं उस दोस्ती को इग्नोर करके मैं किसी और अपना फायदा देखूं। क्योंकि इन द एंड दोस्ती ना सिर्फ शो तक सीमित नहीं है। आप शो के लिए दोस्ती कर लोगे, पर शो के बाद कितनी दोस्तियां बचती है मुझे ये बताओ। आप कितने लोगों को साथ देखते हो?
जो दिल से जुड़े बॉन्ड्स होते हैं ना, वो अंदर हो बाहर हो हर जगह साथ ही रहते हैं। आप देखते हो मैं, मनमीत, निशी, गुल्लू, रोहित, शुभांगी, हम लोग साथ में हैं क्योंकि हमारे दिल का बॉन्ड है। ये नहीं है कि हमने मतलब से दोस्ती करी थी, हाँ भाई कि एक वोट तेरा आ जाएगा, एक वोट यहाँ से आ जाएगा, एक वोट वहां से आ जाएगा। कभी भी मतलब की दोस्ती नहीं थी हमारी। हमारी दोस्ती दिल से थी और दिल तक थी, और वो आज भी है, शो के अंदर भी थी, बाहर भी है, शो के बाद भी है, जो तुम सब लोग देखते हो। बाकी जो XYZ चीजें बोलो, तुम अच्छा बोलो, बुरा बोलो, कुछ भी बोलो भाई, आई डोंट गिव अ शिट अबाउट यू सेइंग एनीथिंग अबाउट मी। हेयर केयर रूटीन कुछ नहीं भाई, मेरे बाल ही ऐसे हैं पहले से। बाकी अब लिखो, अभी तक मैं बड़बड़ कर रहा था तो मुझे पता नहीं चल रहा था तुम लोगों ने क्या लिखा हुआ है। अभी मैं देख पा रहा हूँ। हेयर, बहुत गर्मी हो रही है। हाँ भाई गर्मी तो हो रही है। मैं अभी जिम से आ रहा हूँ, मेरे को अभी भी पसीने आ रहे हैं। देखो, डू यू मिस गैंग? भाई बहुत ज्यादा। रोडीज को तो मैं इतना ज्यादा मिस करता हूँ। मेरे बचपन का सपना था वो, इतने जल्दी 1-1.5 महीना हमने वो जर्नी जी, फटाफट से खत्म भी हो गया। बट अभी वो टेलीकास्ट हो रहा है तो फिर से जी रहे हैं। अब ये खत्म हो जाएगा तो बुरा बस इस बात का लग रहा है यार, ये भी खत्म हो जाएगा। जो सपना था उसको जी लिया, देख लिया, बट अब वो खत्म हो जाएगा ना, वो बुरा लगेगा कि मतलब होपफुली तुम समझोगे। लव फ्रॉम आसाम, थैंक यू गाइस। और बताओ, लिखो कुछ। क्या गुल्लू वापस आएगा भाई? देखो भाई लोग देखो, नक्श कौशिक, तो जो भी है ना भाई, जो तू लिख रहा है, मैं पता लाइफ पे कुछ बोल क्यों नहीं रहा कुछ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत स्ट्रिक्टली समझा रखा है, बोल रखा है कि तुझे ये सब कुछ नहीं करना है। एंड मैं खाली ये सब चीजें करना नहीं चाहता, वरना बोलने को तो मैं भी बहुत गंद बोल दूं, पर छोड़ो। डिड यू क्राई फॉर व्हाट? रेट गैंग लीडर्स आउट ऑफ 10। भाई गैंग लीडर्स वो इसीलिए है क्योंकि सब 10 में से 10 है। मैं कोई नहीं होता उनको रेट करने वाला। और कोई अपने एंड पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत सही चीजें कर रहे हैं, तो वाइल्ड कार्ड्स कौन होंगे? मैं क्यों बताऊं? ये चीजें बताई नहीं जाती हैं गाइस। हाउ लॉन्ग यू आर प्लानिंग टू स्टे इन ईटानगर? ईटानगर में मैं गाइस बस एक दिन के लिए आ रहा हूँ, वहाँ पे मेरे अपीयरेंस है, सो आई विल गेट माय अपीयरेंस एंड देन आई विल गो। ईटानगर के बाद शायद से अगले दिन मेरा गुवाहाटी का भी है, शायद से 3 तारीख को, सो उसका भी डालूंगा। सो होप टू सी यू गाइस देयर। मनमीत सिंह आप तो भाग गए। मनमीत सिंह जॉइंड योर लाइफ। आर यू डेटिंग? गाइस कुछ भी नहीं है। निशी, गुल्लू एंड ऋषभ आर वाइल्ड कार्ड्स गाइस। सब पता ही है तो ठीक है ना, आ जाओ। कौन बता रहा तुम्हें कहाँ से मिल रहे तुम्हें लीक्स? और मेरा कोई इतना अच्छा दोस्त है, मेरे को ऊपर से मैसेज करके समझा रहा है, तुम सोच सकते हो गाइस। शो पे हम लड़ते थे, मगर अभी मेरे को ऊपर से मैसेज आ रहा है कि ये मत बोलो, ये मत बोलो, ये बोलो। तो यार वही है कि दोस्तियां ना दिल से बनती हैं, मतलब के लिए नहीं बनती हैं कि शो पे था बाहर नहीं है। मैंने तो किसी को दोस्त बोला है भाई, फिर मैं उस पर जान भी दे सकता हूँ, जान भी ले सकता हूँ, वैसी वाली दोस्ती करता हूँ मैं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता वो चीज़। निशी से दोस्ती करने के लिए तुम मुझसे हेट करो, तुम अनफॉलो कर दो, तुम गालियां बको, आई डोंट गिव अ फक। दोस्त है तो है। याशी एंड यू आर डेटिंग? भाई नहीं, नो चांस। क्यों सोच रहे हो तुम ऐसा? वो मेरी बस दोस्त है, हाथ जुड़वा लो मुझसे। दूसरे हाथ से फोन पकड़ा तो ये हाथ जुड़वा लो मुझसे। एनी प्लान्स टू गो इन स्पिट्सविला? वो तो स्पिट्सविला वाले बताएंगे भाई। आरंट यू फ्रेंड्स विद किलिंग पी? वो मेरी दोस्त है, अभी मिली थी मुझे कुछ टाइम पहले, पता नहीं किसी कॉन्सर्ट में चलते फिरते। हेलो, मेरा नाम ले लो, मैं आपका छोटा सा फैन है, छोटा सा हर्षित भाई। फाड़ के रख दिया तुमने रोडीज पे सबकी। आई एम ग्लैड अगर तुम लोग को ऐसा लगता है। इस चीज़ के लिए सारी जिंदगी ट्रेन करी थी, और आई गेस कि जब तुम किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहते हो तो वो और करते हो उस चीज़ के लिए, तो बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। योगेश, गुल्लू, अगर तुम मेरी लाइफ में आके के मेरे दोस्तों के बारे में लिखोगे ना भाई, वो कूल नहीं है। तुम्हारा अपना पर्सपेक्टिव है, अपने पास रखो, बट मेरे दोस्तों के लिए मेरी लाइफ में आके एटलीस्ट मत बोलो। मैं इतना ही बोल सकता हूँ, इतना रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि मेरी लाइफ में मत बोलो, कि मैं देखूंगा, मैं खाली गिलसूंगा, मुझे अच्छी नहीं लगेगी वो चीज। क्या स्टेटमेंट दूं बताओ? जो मुझे मैसेज आ रहा है मैं उसको बोल रहा हूँ। और रही
बात, वो जो एक फुल्ली फालतू की वीडियो आई है जिसपे वो कह रहे हैं कि हाँ टेंट में ऐसे करके बैठे थे, कभी भी नहीं भाई। मुझे भी पता है कि शो पे कितनी बातें बन सकती, कितना क्या हो सकता है। मैं इतना पागल नहीं हूँ, इतना दिमाग मेरे में भी है कि मैं चीज़ों को सेंस से एग्जीक्यूट, और उसके मेरे बीच में कभी ऐसा कुछ था ही नहीं जो लोग ऐसा पोर्ट्रे कर दे रहे हैं ऐसे ऐसा। और मुझे ही नहीं पता कि आउट ऑफ एवरीवन, मैंने अभी तो रश्मिता का ही देखा है कि वो ऐसे कैसे बोल सकती कि हाँ भाई टेंट में ऐसे ऐसे करके, किसी लड़की के लिए तुम ही बोल रही हो ऐसी चीज़, सोचो तुम पर आएगी वो चीज़ तो कैसा होगा। गाइस मैं क्लियर आउट कर रहा हूँ, ऐसा ही है। मैं क्या बोल रहा हूँ बीच बीच में मैं भूल जा रहा हूँ। बाकी इतना एक्सप्लेनेशन मेरे एंड से आई गेस काफ़ी है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। और अगर कोई बातें बना रहा है भाई, वो गिरे हुए हैं, उनकी चीज़ें हैं, क्योंकि वो खुद बाहर चीज़ें होने के बावजूद अंदर चीज़ें कर रहे हैं। और हमने उन चीज़ों को कभी हाईलाइट नहीं किया, हमने कभी बोला नहीं, हमने आपकी डिग्निटी रखी है। और आप दूसरों की डिग्निटी पे पैर रख के कुछ चल रहे हो थोड़ी सी फुटेज के लिए, इट्स यू गाइस। तो इस पे मेरा कुछ नहीं है। मैंने ना तब बोला अंदर, ना मैं अभी बाहर पे बोलूंगा ऐसी चीजें। डोंट इग्नोर योर पाक फैंस गाइज, आई एम नॉट इग्नोरिंग यू गाइज। तुम प्रिंस गैंग में स्वैप हो गए क्या, पता नहीं भाई मुझे। टेक माई नेम, कितना नाम लूँ, कितने लोगों का नाम लूँ, 4000 लोग देखे, 4000 लोगों का नाम लूँ क्या मैं। आपका ईयर रिंग पसंद आ गए हैं, दे दो, ले लो गाइज। Bro, make some pose. I'll take some screenshot. लो, पागल हो यार भाई तुम लोग भी। चिल कर सोनिए भाई, चिलिए यार। मैं बस थोड़ा सा बोलने की जरूरत है। बाकी लास्ट लाइफ में भी मैंने माफी मांगी थी, और इस लाइफ में भी मैं ये चीज सेम चीज बोलूंगा कि शो पे आई नो कोई इस चीज को हाईलाइट करे ना करे, मैंने बहुत कुछ बोला है। खासकर ये मेन चीज मैं इस चीज के लिए बोल रहा हूँ कि मैंने ज्यादा ही गाली गलौज कर दिया वीडियोस में, क्योंकि यार शो पे पता क्या होता है, वो चीजें ना हमारे हाथ पे नहीं होती, हमारे इमोशंस। तुम लोग को अगर लगता हो कि स्क्रिप्टेड होता है, बट कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता, सारे इमोशंस असली होते हैं। मेरे दोस्त बाहर निकल रहे हैं, मेरे दोस्तों से लड़ाइयाँ हो रही हैं लोगों की, वहां पे सिचुएशन ही ऐसी बन रही है कि यार मैं बहुत गुस्सा हूँ, मैं खिलस चुका हूँ बिल्कुल लोगों से, और मैं बिल्कुल चेहरा भी देखना पसंद नहीं कर रहा हूँ उस मोमेंट पर। उस मोमेंट पे वो लोग हमारी वीडियोस ले रहे हैं, तो यार वो चीज़ निकल रही थी, और मैंने आके सामने से कन्फर्म भी की है चीज़ की। आई एम रियली सॉरी, जो कुछ मैंने बोला वो चीज़ें नहीं होनी थी, नहीं करनी थी, बट अब वो चीज़ें हो चुकी है। मैं अपने एंड से बस ये चीज़ें बोल सकता हूँ कि नॉर्मल लाइफ में हम छोड़ो, ये चीज़ तो मैं नहीं बोलता। इज रोटी स्क्रिप्टेड? नहीं गाइस, बिल्कुल भी नहीं। डोंट हेट किलिंग पी, शी इज बेटर देन निशी। आई नेवर हेटेड किलिंग पी, ना ही करता हूँ। शी इज अ फ्रेंड, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, वो मेरी गैंग में। आप देखो ना, अब हम साथ में परफॉर्म करेंगे। डोंट वरी। आर यू क्राइंग? नहीं, मैं रो नहीं रहा हूँ। मैं जिम से आया और मेरे बालों पे पसीना पसीना हो रहा है, सो वही नीचे आ रहा है बार बार। You love your fans so much that you are ignoring your fans. नहीं, मैं बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं गाइस मुझे जनरली सामने से, ये हर सेकंड ऊपर हो रहा है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। बट चार्ली सेट की वीडियोस में स्क्रिप्टिंग होता है, एक्चुअल पर्सनैलिटी टॉक विद चार्ली ही। यार देखो, हर किसी के पास अपना अपना एक एक्सप्लेनेशन रहेगा। जो दिखा है उसका भी एक एक्सप्लेनेशन, जो शो पे दिखा है वो उस बंदे का भी एक पर्सपेक्टिव होगा, जो नहीं दिखा उसका भी एक पर्सपेक्टिव होगा, किसी ने गलती करी है उसका भी एक पर्सपेक्टिव होगा। हर किसी के पास कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन रहता ही है। सो उसका एक्सप्लेनेशन वो रहा होगा उसके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। मैं किसी के एक्सप्लेनेशन को सही या गलत नहीं बोलूंगा। योर वर्कआउट डाइट ब्रो, टेल मी गाइस। तुम मेरा डाइट सुनोगे ना, तुम लोग पागल हो जाओगे, बोले क्या घास फूस खाता है, मतलब बेकार सी चीज़ें खाता है। सुबह अंडे खाता हूँ मैं 6-7, ओट्स खाता हूँ, फिर दिन में चिकन और चावल लेता हूँ, फिर प्रोटीन, फिर अगेन चिकन और चावल। इसी पे मेरी ज़िंदगी कटती है। बहुत बोरिंग डाइट है, मत सुनो मेरी। प्लीज़ एक कोलकाता ज़रूर आना, होपफुली ज़रूर। अब फॉर डेटिंग अ फैन, इस मोमेंट पे किसी को भी नहीं, क्योंकि अभी मैं लाइफ के उस फेज में हुई नहीं। मेरे को बहुत कुछ अचीव करना है लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें करनी है। देन उसके बाद कभी जाके कुछ हुआ तो कभी जाके डेटिंग का सोचेंगे, बट अभी कुछ भी नहीं है। Why do you hate आकाश थापा? Who said I hate आकाश थापा? नहीं भाई, योगेश शादी कभी नहीं भाई, ये तो कभी करनी ही नहीं है। 100 से ज़्यादा मैसेज कर ली हूँ, अब देख लिया मैंने। लास्ट फ्यू एपिसोड वर ऑल अबाउट यू एंड रोहित। अच्छा लग रहा है मुझे,
क्या बोलूं इस पे। हाँ, अब जो शो पे जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है शो के थीम के अकॉर्डिंग उसको उतना ज्यादा स्क्रीन टाइम मिलेगा। अब ऑब्वियसली चीजें हो रही हैं तो हमें मिल रहा है एंड आई एम ग्लैड अबाउट दैट पार्ट। डिड यू गॉट हर्ट ऑन योर लिप्स? ये जो हुआ ना गाइस, ये मेरे इसमें स्टिचेस लगे हुए हैं, टाके लगे हुए हैं। बचपन में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, सो इधर टाके लगे हुए हैं और वो गांठ बन चुकी है उस पर। आर यू इंटरेस्टेड इन एनी अदर शो? हूँ तो, देखोगे तो।